औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो हम डिस्कस करें यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज नंबर 2.4। आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। 1 to 4 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4 बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वर्ड टू वर्ड आप सबको समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आप सबको सारे स्टेप समझ आ जाएं इजीली। ठीक है, अब एक एक पार्ट करके समझाऊंगी। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर गिवन है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, बताया हुआ है ए एन है। ए हमारे पास बेस हो जाएगी, एन क्या पावर और एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब ये कुछ हमारे पास हैं लॉज, ये सब आने चाहिए। 1 to 7 है। अब डॉट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस यूज़ कर देंगे। ट्रिक्स बता रही हूँ, थोड़ी सी टिप्स दे रही हूँ आप सबको आसानी के लिए, ताकि आप सबको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, डॉट है, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई की जगह हम प्लस लगाएंगे, जहाँ पर हम डिवाइड करेंगे वहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो ए एम एन हो जाएगा। ए बी होल एन है, इसका मतलब है इस एन को हम दोनों के साथ डाल सकते हैं। ए एन बी एन हो जाएगा। ए बाई बी एन है, इनको हम अलग भी कर सकते हैं। ए एन बाई बी एन हो जाएगा। ए एम बाई ए एन है, ये वही डिवाइड वाला है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ए नॉट इक्वल टू 1 है। अब ए नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं करना। अब ए माइनस 1 है, माइनस है, इसका मतलब है इसको हम 1 बाई ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकती हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आज का। ये जी हमारे पास क्वेश्चन है और सबसे पहले इसको देखते हैं क्या इसके साथ हम कर सकते हैं। अब 243 है, 32 है, साथ में पावर्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। 243 के सबसे पहले फैक्टर्स बनाते हैं। 243 अब किस टेबल पे जाता है, एक ऑड नंबर है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 कैरी, 3 7 ज़ा 27, 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये हो गया। 32 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 32 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये हो गया। साथ में 196 है, 196 के भी बना लेते हैं। 196 इवन नंबर है तो 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18। अब ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ये सारे हमने फैक्टर्स बना लिए। अब स्टेप बाय स्टेप करूँगी क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा। ये सारे जितने भी हैं अब इनकी जगह पर लिख लेते हैं। 243 की जगह 2 4 5 थे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, -2/3 ऐसी आ जाएगी पावर। अब 32 है, 32 के कितने हैं, 2 4 5 ही हैं, इसके भी 1 2 3 4 और ये 5। साथ में -1/5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब 196 देखना है हमने, इसके हमारे पास क्या बने थे, 1 2 और 7 के भी 2 ही बने थे। साथ में क्या -1 है तो यहाँ पर -1 भी लिखना है। यहाँ तक हो गया। अब इन सब को हम पावर की, जैसे अभी गिवन ही था ए एन है, अब ऐसे लिखते हैं हम इसको बेस और पावर करके। 5 थे, 3 इंटू 5 हो जाएगा। साथ में -2/3 है, इसका 2 इंटू 5 -1/5 हो जाएगा इंटू, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे। अब ये अंडर रूट था, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं फ़िलहाल। यहाँ से 5 को 5 के साथ कट कर दिया हमने। अब 5 2 ज़ा 10, अब 5 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, 5 और 3 की कटिंग नहीं करनी। यहाँ पर अगर 3 3 भी लेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, ऐसे आप लोगों के लिए आसान है। ये हो जाएगा हमारे पास 3, 5 2 ज़ा 10, तो ये हमारे पास क्या हुआ, -10/3। यहाँ पर 2 -1 रह गया। अब क्या रहा है, 2 -1। ये नहीं कहना कि 2 1 रह गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 2 -1 है। आगे इसका हम क्या करते हैं, इसको अलग कर दें, नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे इसमें से कट कर देते हैं। ठीक है, कट तो हो रहा है तो इसी में कट कर देते हैं। पीछे हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 7 -1।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। स्क्वायर रूट को हमने स्क्वायर के साथ कट कर दिया। अब आगे क्या बचा, इसको दोबारा से इसको हम ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे। पहले एक स्टेप बनाते हैं। -10/3 था इसके पास, 2 - 1 था, ठीक है। और इसके पास क्या था, 14 - 1 रह गया। ये हो गया। अब अभी हम पढ़ के आए हैं a - n किसके इक्वल होता है, 1/a n के। इसका मतलब है नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर सकते हैं ऊपर नीचे लेकर जाके। ये हो जाएगा 3 - 10/3 इंटू 14 1 और यहाँ पर 2 1 रह गया, ठीक है। अब ये कहते हैं 2 1 = 2, 2 7 = 14, 7 आ गया, ठीक है। 2 आ गया और हमारे पास क्या आया, 7 आया। अब हमारे पास ये 7 पॉजिटिव है, हमारे पास ये नेगेटिव आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको नीचे ले जाती हूँ। ये मेरे पास रह जाएगा 7/3 10/3। समझ आई आप सबको क्या किया है मैंने, जहाँ भी माइनस थी पावर के साथ उसको मैं नीचे ले गई हूँ और जहाँ पर नीचे माइनस था उसको मैं ऊपर ले गई हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब 7/3 10/3 ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ। कैसे करूँगी, अब 10/3 है, मैं कुछ ऐसा करती हूँ। अच्छा, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 3 है और 10 है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो चलिए मैं ऐसे लिख के दिखा देती हूँ, आप सबके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 3 10 और 3। बात एक ही है, ये भी एक ही है चीज़ और ये भी एक ही चीज़ है। तो चलो आगे चलते हैं। अब 3 10 है, मिसाल के तौर पे 2 × 2 × 2 है। अब इसकी पावर क्या होगी, 2 3 हो जाएगा। 2 2 = 4 4 2 = 8, 8 का ये क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। अब इसका मतलब है 3 को मैं 10 टाइम्स लिख सकती हूँ, तो लिख के देख लेते हैं। 7/√, था 3 की वो थी पावर थी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 दफ़ा लिख दिया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी ब्रेक करके कि मैं इसको लिख देती, मेरे पास है 3 9 × 3 1। मैं ऐसे भी लिख सकती थी, लेकिन मतलब कि पॉइंट है ना, डॉट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 + 1 क्या होगा, ये 10 हो जाता। लेकिन ये ऐसे आसान है, इसलिए मैं आप सबको ऐसे ही करवा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्यूब है, तो हम 3 3 करके पेयर्स बना लेते हैं। कितने पेयर्स बने, 3 बन गए और साथ में एक 3 रह गया। ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, ये ऐसे आसान है, तो मैं ऐसे आप सबको करवा देती हूँ, ठीक है। अब ये हो गया 7/√। 3 था, कितने कितने पेयर्स बने इसके, 3 बने, 1 2 3 और ये 3 बचा, ठीक है। अब मैं इसको इसमें से भी कट कर सकती हूँ, मतलब कि ऐसे ही मैं इसको कट कर दूँ, लेकिन मैं एक अगला स्टेप भी बना सकती हूँ। मैं आसानी के लिए, बहुत लंबा क्वेश्चन हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहीं पर इसको कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, पीछे क्या बचा, मेरे पास एक 3 बचा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जी मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे आप सबको क्वेश्चन तो आता होगा ना, जैसे स्टेप्स बनते हैं बस बनाते रहें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी कैंसिल कर सकती थी, मैं इसको एक और स्टेप भी बना सकती थी, मेरे पास दूसरा भी मेथड था, मैं वैसे भी कर सकती थी, लेकिन मैंने समझा कि ये ईजी है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। अब 7 इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तीनों को, 3 3 = 9 9 3 = 27 27 इंटू √3 का क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस क्वेश्चन आना चाहिए, मेथड बंदा अपने से भी बना सकता है अगर आता हो तब, ये नहीं कि अपने से बस बनाते रहें। तो चलिए जल्दी से दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज नंबर 2.4 था, 1 का 1 पार्ट हमने डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन था, इसके पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, फैक्टर्स बनाए हैं, फैक्टर्स बनाकर इनकी पावर्स डाली हैं। पावर्स को हमने जो जिस हद तक ये कैंसिल होती थी, कट होती थी, हमने की हैं, बाकी हमने आगे सॉल्व किया है। माइनस था, माइनस को हम नीचे ले गए, नीचे माइनस था तो हम उसको ऊपर ले गए हैं पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर 7 3 10/3 था, इसको हमने सॉल्व किया, इसको हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया 10 को। 3 × 9 था, 3 × 1 किया, ये सारा प्रोसीजर किया
और ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा।